माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। इसी तरह गुस्सा दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। नमस्कार, दिस इज सोनम विश्नोई। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदीप विश्नोई मोटिवेशनल कोच पर। आज हम बात करेंगे कि गुस्सा किसी व्यक्ति के लिए कितना हार्मफुल होता है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेट्स लुक ऑन द वीडियो। चलो वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ करते हैं। एक 8-9 साल की बच्ची होती है जिसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में सामने वाले को कुछ भी कह देती है। गुस्से में उसके सामने जो भी वस्तु आती है वह इसको इधर उधर फेंक देती है, तोड़ देती है, फोड़ देती है। उसकी इस आदत से उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझी। वह बच्ची सिर्फ अपने ट्यूशन टीचर्स की ही बात मानती थी। तो उसकी मदर ने उसकी ट्यूशन टीचर को यह बात बताई। तो जब वह बच्ची अपने ट्यूशन गई तो ट्यूशन टीचर्स ने उसको बोला कि आज हम एक गेम खेलेंगे और जीतने पर तुम्हें इनाम दिया जाएगा। वह बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर ट्यूशन टीचर उस बच्ची को घर के पीछे ले गई और बोला कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें यहाँ आकर इस दीवार में एक कील लगानी है। तो वह बच्ची टीचर से पूछने लगी कि इससे क्या होगा। तो ट्यूशन टीचर्स ने कहा कि जब तक ये गेम एंड न हो जाए तुम्हें ये करते रहना है और लास्ट में बता दिया जाएगा कि इससे क्या होगा। तो बच्ची ने ट्यूशन टीचर की बात मान ली और उसे जब भी गुस्सा आता वह घर के पीछे जाती और उस दीवार में एक कील ठोक देती। चूंकि उस बच्ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो पहले ही दिन उसने 10 से ज्यादा कीलें गाड़ दी थी। उसे कील गाड़ने के लिए घर के पीछे जाना पड़ता था। तो वह सोचती कि मुझे जितनी मेहनत अपने गुस्से को कंट्रोल करने में नहीं लगती उससे कहीं ज्यादा मेहनत मुझे घर के पीछे जाकर वो कील लगाने में लग रही है। इस मेहनत से बचते हुए वह अपने गुस्से पर काबू करने लगी और धीरे धीरे अपने कीलों की संख्या कम होने लगी। पहले 10 थी, फिर 9, फिर 8, 7, ऐसे करके एक समय ऐसा भी आया जब उसने एक भी कील नहीं गाड़ी। यानी उसने अपने गुस्से पर काफी हद तक काबू कर लिया था। वह बहुत खुश हुई और अपने ट्यूशन टीचर्स के पास गई और बोली कि मैम आज मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी है। तो ट्यूशन टीचर ने उसको शाबाशी दी और उसके साथ वह उस दीवार के सामने गई और उस बच्ची को बोला कि अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें एक और काम करना है। अब जब भी तुम्हें किसी दिन गुस्सा ना आए तो उस दिन के एंड में तुम्हें यहाँ आकर एक कील निकालनी है। चूंकि कीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो उसे वो सारी कीलें निकालने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया। और जब उसने सारी कीलें निकाल दी तब वह फिर से ट्यूशन टीचर्स के पास गई और बोली कि मैम मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं। उस मैम ने उस बच्ची को उसकी फेवरेट चॉकलेट दी और फिर से उसके साथ उस दीवार के सामने गई और पूछा कि तुम्हें इस दीवार पर क्या दिखाई दे रहा है। उस बच्चे ने कहा मैम मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैम ने कहा गौर से देखो और बताओ कि क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे ने बोला कि मैम कीले तो यहाँ पर नहीं है लेकिन उन कीलों के निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ट्यूशन टीचर उस बच्ची को समझाने लगी और बोली कि जिस प्रकार यहाँ इन कीलों के निशान रह गए हैं उसी प्रकार जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उन शब्दों के निशान उनके हृदय पर रह जाते हैं जिनको कितने भी माफी मांगने पर मिटाया नहीं जा सकता। गुस्सा करने से दूसरों के साथ साथ खुद का नुकसान भी होता है। अब देखते हैं कि खुद का नुकसान कैसे होता है। एक इंसान गुस्से में अपना मुंह तो खोल लेता है लेकिन अपना दिमाग और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह इस काले अंधेरे में कुछ भी कर बैठता है। लेकिन ध्यान रहे ये काला अंधेरा आपके साथ भी कुछ भी कर सकता है। अगर गुस्से पर कंट्रोल न किया जाए तो वह जिस चोट के कारण आया है उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है, वैसे ही गुस्सा किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। गुस्से में बोला गया हर एक शब्द आपकी जिंदगी की
हर प्यारी बात को 1 मिनट में खत्म कर सकता है। अगर आप किसी जगह पर सही हैं, तो आपको क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप वहाँ गलत हैं, तो क्रोधित होने को आपका कोई हक नहीं है। क्रोध एक भयानक आग की तरह है। यदि कोई इंसान इसे वश में कर लेता है, तो वो इसे बुझा भी देता है, और जो इंसान इस आग को वश में नहीं कर पाता, वह खुद इसमें जल जाता है। क्रोध में इंसान की जीभ उसके दिमाग से ज्यादा तेज चलती है, इसलिए क्रोध में कभी जवाब मत दो। ज्यादा खुश होने पर किसी से वादा मत करो, और दुखी मन से कभी फैसला मत लो। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में परछाई नहीं देखी जा सकती, उसी प्रकार गुस्से में कभी सच को नहीं देखा जा सकता। अब हम बात करते हैं कि भला गुस्सा करने से किसी इंसान के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, गुस्सा करने से दिमाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। गुस्से के टाइम दिमाग में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जो शरीर और मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, और अधिक गुस्सा करने वाले व्यक्तियों में ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्रोध अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी दानव की तरह बना देता है। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि उसका साथ नहीं देती। क्रोध मानव के ज्ञान को खा जाता है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर। गुस्सा करने से किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला, सोचने की शक्ति का कमजोर हो जाना। जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, तब उसके दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ता है, और धीरे धीरे उसकी सोचने की शक्ति कम होती जाती है, और वह जीवन में दूसरों से पिछड़ जाता है। तनाव। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन में भी चला जाता है, और वह व्यक्ति खुश रहने की बजाय उदास ही रहने लग जाता है, और उदास रहने से न तो व्यक्ति का मानसिक विकास होता है और न ही शारीरिक विकास होता है। अगला है वीक इम्यूनिटी सिस्टम। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं या फिर मन में नेगेटिव बातें रखते हैं, शोध में यह पाया गया कि इन लोगों के पेट में दूसरे लोगों के मुकाबले खाना 3 से 4 घंटे बाद पचता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जो बच्चे ज्यादा गुस्सा करते हैं या फिर मन में नेगेटिव बातें रखते हैं, यह देखा गया है कि उनकी ग्रोथ में काफी अंतर आ जाता है। उनका शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो पाता। नींद पर असर। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है, उनकी ब्रेन की कोशिकाएं स्ट्रेस में रहती है, और वो चैन की नींद भी नहीं ले पाते। रिश्तों में कड़वाहट। कई बार गुस्से में हम रिश्तेदारों को कुछ ऐसे शब्द सुना जाते हैं जिससे रिश्ते टूट भी जाते हैं, और फिर हम पछताते हैं। यानी गुस्से में हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और हम गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। तो ये थे कि गुस्से से कितना नुकसान होता है। अब हमने सीखा कि गुस्सा किसी व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक होता है, और अब हमें पता भी लग गया होगा कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली नहीं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।